प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। प्यारे बच्चों, एक और बढ़िया सी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आप बच्चों के लिए लेके आ गया हूं बेटा। और इस वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई बच्चा स्मार्टली प्रिपेयर कर रहा है तो उसको सबसे पहली चीज जो देखनी होती है वो देखना होता है अपना कंपटीशन, अपने प्रतिद्वंद्वी। उसे देखना होता है कि मेरे प्रतिस्पर्धा में कितने और लोग हैं, है कि नहीं है। और मेरा ये मानना है बेटा, विशेषकर ये जो नोटिफिकेशन वीडियोज आपके पास आती हैं, डेटा ठीक है अप डाउन चलता है, बट मैं नोटिफिकेशन वीडियो मेनली पता है किस पर्पज से बनाता हूँ बेटा। मेरा नोटिफिकेशन वीडियो बनाने का पर्पज होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम की डेट ना आने की वजह से कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे डिमोटिवेट हो रखे हैं, या बहुत सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं, बच्चे बोल रहे हैं हमने तो छोड़ दी है तैयारी एनीवेस की, एनीवेस हमें धोखा दे गई, एग्जाम नहीं करवा रही। मेरा स्पेशल सेशंस में एक ही उद्देश्य होता है, चलो इन्फॉर्मेशन तो कोई बात नहीं, अप डाउन चलता रहता है, लेकिन मेन मोटिव होता है कि जो बच्चे इस चीज को लेके कि एग्जाम डेट आएगा नहीं आएगा क्या होगा, उसको लेके थोड़ा डिमोटिवेट होके बैठे हैं, मेरा कोशिश रहता है कि मैं उनको मोटिवेट कर पाऊँ। ठीक है जी। तो पहली चीज बेटा, जब भी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन हम कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम अपन को हार नहीं माननी है ना, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन गिव अप की भावना अपने दिमाग में पलने लग जाती है ना, उस दिन से जो तैयारी है उसका जो लेवल है वो अपने आप गिरने लग जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं एग्जाम 100% होगा और एग्जाम सितंबर तक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है। जो तैयारी का पैटर्न पकड़ रखा था शुरुआत में, जो जोश था उस जोश को पकड़ लो। जो दिन के 4-5 घंटे रेगुलर टाइम दे रहे थे एनवीएस लैब अटेंडेंट को, उसको दोबारा देना शुरू कर दो। एग्जाम होगा, ये सर का वादा है। ठीक है, एग्जाम होगा भाई, एग्जाम कैसे नहीं होगा। बस वो थोड़ा एनटीए का कलेश हो गया था, इसलिए आपको ये समस्याएं देखने को मिली, नहीं तो पहले भी एग्जाम हो सकता था। ठीक है, और इसके अलावा हाँ जी, अब बात करते हैं अपने मुद्दे की, कंपटीशन। एक सीट पे कितना कंपटीशन। जब आप एनवीएस लैब अटेंडेंट लिखने जाओगे तो उसके एक पद के लिए कितने प्रतिस्पर्धी होंगे, आइए उसकी जानकारी लेते हैं। और बेटा ऐसा कहते हैं कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है ना, तो डेडिकेशन तो चाहिए, हार्डवर्क तो चाहिए, बट उसके साथ साथ चाहिए होती है स्मार्ट वर्क। अकेले हार्डवर्क से एग्जाम क्रैक नहीं होता है। अब मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ और सुनता हूँ, कॉल भी होती है, टेक्स्ट भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, सर हम यहाँ से वो पढ़ रहे हैं, वहाँ से ये पढ़ रहे हैं, यहाँ से वो पढ़ रहे हैं। बच्चा मेरे, जब तक तुम्हारा कंटेंट ऑर्गेनाइज नहीं होगा, जब तक तुम स्मार्ट वर्क नहीं करोगे बेटा, तब तक कोई भी एग्जाम क्रैक करना संभव नहीं है बेटा। हार्डवर्क करते हैं ठीक, अच्छी बात है, बट हार्डवर्क के साथ ये भी आपके साथ दिमाग में होना चाहिए कि आप अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को प्लान कैसे कर रहे हो। आप जैसे मान लो आपके एग्जाम में 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी मजबूत है, साइंस वाला है, चलो उससे हम ज़्यादा मार्क्स निकालेंगे। सेक्शन ए में कौन सा पार्ट वीक है, एक पार्ट वीक है तो दूसरे पार्ट से क्या निकालेंगे बेटा, हम एग्जाम निकालेंगे। इन सब बातों का हमें ध्यान रखना होता है बेटा, इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, है ना। प्लानिंग के साथ तैयारी करना, स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करना, थोड़ा सा अपन को मेंटली भी क्या होता है, चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना होता है। तो आइए आपको बताते हैं बेटा, आप जो एग्जाम लिखने जाओगे उसके एक पद के पीछे कुल कितना कंपटीशन है। और वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैं ना सिर्फ ये बताऊंगा कि एक पद पे कितना कंपटीशन है, बल्कि आपको ये आज सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि क्या वो रियल कंपटीशन है, क्या वो फेक कंपटीशन है। अगर वो फेक कंपटीशन है तो रियल कंपटीशन क्या है, उन सब के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है जी। आइए बेटा, ये दिख रहा है बेटा आपको, सामने दिखा हुआ दिख रहा है। आपकी भर्ती के कुल कितने पद है बेटा, 161 पद है। 2024 में जो एनवीएस लैब अटेंडेंट की भर्ती होने वाली है, उसके टोटल कितनी पोस्ट है बेटा, उसके कुल 161 पदों पे आपकी भर्ती होगी। जहां तक फॉर्म फिल्ड की बात है, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो बेटा, ये चीज निकल के आती है बार बार, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है ये जो है ना, इसका जो एग्जैक्ट डेटा की बात करोगे आप, एग्जैक्ट डेटा की बात करोगे तो एग्जैक्ट डेटा तो बेटा एनवीएस के पास ही है या एनटीए के पास ही है, और किसी के पास नहीं है। अगर एग्जैक्ट डेटा की आप बात करोगे, एग्जैक्ट डेटा या तो एनवीएस के पास है या एनटीए के पास है जी। कुल कितने फॉर्म भरे गए, हम लोग आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं कुल कितने फॉर्म भरे गए, लेकिन देखो मेरा इस वीडियो में मेन मोटिव है कि
रियल कंपटीशन क्या है तुम्हारा और वर्चुअल कंपटीशन क्या है। क्या जो आपको दिख रहा है वो रियल कंपटीशन है? नहीं है बेटा, वो रियल कंपटीशन नहीं है। मेन चर्चा इस बात की है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो की गहराई को आप समझो, इसमें मत उलझो बेटा आप कि कितने फॉर्म। आइडिया दे रहा हूँ अराउंड 1 लाख के आसपास। अब अराउंड 1 लाख बोला, हो सकता है फॉर्म आपके 80,000 भी भरे गए हो, फॉर्म आपके 85,000 भी भरे गए हो, फॉर्म आपके 90,000 भी भरे गए हो, फॉर्म आपके 95,000 भी भरे गए हो सकता है 1 लाख के ऊपर भी फॉर्म भरे गए हो। अराउंड 1 लाख का मतलब है कि 1 लाख के आसपास तक के फॉर्म भरे गए हैं एनवीएस लैब अटेंडेंट के। और ये डेटा है, ये एग्जैक्ट नहीं है बेटा, ठीक है ना। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव है, जो बच्चे ये सोच के डर जाते हैं कि यार पता नहीं कितना कंपटीशन हमें मिलेगा जब एग्जाम में बैठेंगे और क्या हम एग्जाम करेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनके लिए स्पेशल वीडियो है बेटा। अब सुनो, अगर इसके अराउंड मैंने हिसाब किताब लगाने के बाद देखा कि एक सीट पे लगभग मान लो 600 का कंपटीशन बनता है आपका, एक सीट पे लगभग मान लो 600 का कंपटीशन बनता है, मतलब एक सीट के लिए कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं? मान लो 600। क्या सर ये रियल कंपटीशन है? मैं तो इस कंपटीशन को रियल नहीं मानता बेटा। मेरे लिए तो ये कैसा कंपटीशन है? मेरे लिए तो बेटा ये फेक कंपटीशन है। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो फेक कंपटीशन है? क्या एक सीट पे 600 बच्चे हैं तो 600 को आप फेक कंपटीशन क्यों बोल रहे हो सर? बेटा मेरी बात सुनो, फॉर्म भरने के हिसाब से एक सीट पे 600 लोग लड़ रहे हैं, पर मेरी बात सुनो, इनमें से 70% लोग वो हैं जिन्होंने सीरियसली तैयारी करना कभी शुरू ही नहीं किया। फॉर्म तो वो भर आए, लेकिन किन्हीं भी कारणों के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, उन्होंने कभी सीरियस तैयारी करना शुरू ही नहीं किया। वो टुकड़ों में तैयारी कर रहे हैं, कभी कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी कर लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं कंपटीशन मानता ही नहीं हूं बेटा, जिन्होंने कभी रियल तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं किया। तो 70% ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो रियल तैयारी कर ही नहीं रहे बेटा, मतलब लगातार तैयारी कर ही नहीं रहे बेटा, बस फॉर्म डाल दिया और ठीक है, कभी मन किया तो पढ़ लिया, नहीं मन किया तो कोई बात नहीं, कभी उठा के कुछ देख लिया। तो ये 70% बच्चे वैसे आपके कट हो गए बेटा। 10% ऐसे बच्चे हैं बेटा जो हार्डवर्क तो बहुत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन बेटा स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हैं, बस लगे हुए हैं। कभी उस चैनल पे चले गए, कभी इस चैनल पे चले गए, कभी इसके पास चले गए, कभी उसकी टेस्ट सीरीज लगा ली, कभी कोई वो बुक उठा ली, कभी ये उठा ली, और अपने जो कंटेंट है उसको मिक्स वेज बना के रख दिया है, मिक्स वेज। अब वो मिक्स वेज बन गई है ना, तो उसमें ना तो पनीर का स्वाद आ रहा है, ना प्याज का स्वाद आ रहा है, ना आलू का स्वाद आ रहा है, ना गोभी का स्वाद आ रहा है, ना टमाटर का स्वाद आ रहा है। मिक्स वेज बन गई है ना, मिक्स वेज बन गई। मतलब हार्डवर्क उनका पूरा है, लगे पड़े हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं है। ये 10% बच्चे भी कंपटीशन से आउट हैं। आपका मेन फाइट होगा 70 और 10% घटने के बाद मात्र 20% लोगों के साथ। जो आपके रियल कंपटीशन है वो है ओनली 20%। जो आपको दिख रहा है उसका रियल कंपटीशन कितना है बेटा? 20% है। आ जाओ जी, 600 का 20% लगाओ, कितना होगा? 620/100, 2 जीरो काट दो, 6 दूनी 12, 120 बच्चे आपकी सीट पर फाइट पे है। अगर आपके टोटल 600 बच्चे फॉर्म भरने के हिसाब से कंपटीशन में हैं तो वो फेक कंपटीशन है। रियल कंपटीशन कितना है? 120 बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। इस वीडियो का मेन एम ये है मेरा, इस वीडियो का मेन एम ये समझाना है मेरा मेन एम डेटा पे जाना नहीं है। मेरा अराउंड है, ये अराउंड डेटा है बेटा। मेरा मेन एम है बेटा, कभी भी कंपटीशन देख को मत डरा करो बेटा। कंपटीशन देख के डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक्चुअल कंपटीशन जो बैठता है वो 20% ही बैठता है, चाहे तुम किसी भी एग्जाम में लगा लेना, चाहे वो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो। फॉर्म भरे जाएंगे, उसका मात्र 20% ही एक्चुअल कंपटीशन होता है, बाकी सब भटक रहे हैं या तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि पता नहीं सर कितने फॉर्म भरे हुए होंगे, पता नहीं एक सीट के लिए कितने लोग फाइट कर रहे होंगे। बहुत कम हो जाता है। अगर रियल कंपटीशन की चर्चा करें तो बिल्कुल नैरो हो जाता है। तो इसलिए लगे रहो बेटा। सच्चाई पता लगी ना आज आपको? इस वीडियो का मेन मोटिव है आपको ये समझाना कि कंपटीशन जो दिखता है वो नहीं होता है, रियल कंपटीशन एक अलग ही चीज होती है। समझ गए? आई होप क्लियर है। इसलिए लग जाओ, और एग्जाम भी होगा, तुम सेलेक्ट भी होगे, तुम्हें जॉब भी मिलेगी, और तुम कॉल भी करोगे कि सर मजा आ गया, थैंक यू वेरी मच, इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए, हमको अपडेटेड रखने के लिए, हमको मोटिवेटेड रखने के लिए,
और उस दिन मैं कहूँगा हाँ बेटा, यस वी हैव डन इट। ठीक है, रुकना नहीं है सर, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा अवश्य करना, इज्जत करना और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए दिन रात मेहनत करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।